है ये तारीखों का कैलेंडर नहीं है। ये जो कैलेंडर है एक साहित्यिक कैलेंडर है। वर्ष गुजर जाने के बाद भी ये कैलेंडर घर में रहेगा, आपको याद दिलाएगा कब किस महापुरुष का जन्मदिन आता है, कब कौन-सी ऐसी तारीख है, ऐतिहासिक तारीख जिसको आप स्मरण रखें, याद रखें, सनद रखें। मैं एक-एक करके बात करूँगा। हमारे साथ जो मेहमान हैं और बड़े भंते भदंत आनंद महाथेरा जी जिनके आज सानिध्य में ये प्रोग्राम हुआ है। लेकिन पहले मैं इधर से शुरुआत करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? समदेसरा साहे। देशराज साहे जी, ये कैलेंडर बड़ा खूबसूरत बना है, इसके लिए शुभकामनाएं। आपको क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? सबका आपका सहयोग के साथ बना है। समाज में जो महापुरुष हमारे हुए हैं उनका जन्मदिन, उनके सबके महापरिनिर्वाण दिवस, सब चीज़ है इसके अंदर। और सबको बड़ा प्यारा सा कैलेंडर है ये। और शुभकामना देते हैं सबको कि सबके घर में आपके कैलेंडर टंगना चाहिए। और सबको सबको शुभकामना देते हैं इस चीज़ के लिए। तो शुभकामना देते हैं। नंबर्स की शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ दो अफसर भी हैं, रिटायर्ड हैं, तो अब कोई दिक्कत है नहीं बातचीत करने में। तो सर नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहनलाल है। किस पद पर थे आप? डिप्टी एसपी रहा हूँ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा हूँ। तो बड़े पद पर रहे, डिप्टी एसपी रहे साहब, और आप साहब भी इस कैलेंडर के विमोचन पर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहोगे इस कैलेंडर के बारे में? बस ये है कि 2005 में भी इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय से आज भी इसी तरीके से लग रहा है, ये कंटिन्यूएशन में रहे। और समाज में इसकी भूमिका ये है कि उसको देख देख करके आदमी को याद बना रहे कि किसकी जन्मतिथि और उससे पूजा पाठ जो भी करना है उस दिन को मनाने के लिए इसके माध्यम से हम सारे के सारे इसमें इंटेंगल हो सकते हैं और पूरा समाज इसको लेकर के आगे बढ़ सकता है। ये इसकी मेन भूमिका है। भूमिका है, मतलब एक ऐतिहासिक धरोहर हम इसको कह सकते हैं। मेरे साथ एक और साहब है। सर नाम परिचय के साथ बताइए कैलेंडर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वीर सिंह हूँ, नाम मेरा वीर सिंह है। ये कैलेंडर जो छापा गया है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसमें महापुरुषों के जन्मदिन और महापुरुषों की तिथियां अंकित की गई हैं। और विशेष बात यह कि हमारे धर्मगुरु भी जो बनते लोग हैं उनका भी इसमें विवरण दिया गया है। ये कैलेंडर एक साधारण कैलेंडर नहीं है, बल्कि इसकी तिथियां तो साधारण कैलेंडर में मिल जाती है, लेकिन इसमें जो इतिहास दिया महापुरुषों का वो इसमें कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस कैलेंडर को फेंकें नहीं, क्योंकि इसमें महापुरुषों का इतिहास है। इसको हमेशा एक इस तरह बना लें जिस तरह आप एक कैलेंडर या तस्वीर को लगाते हैं अपने कमरे में, उस तरह सजाएं। इसका आप दुरुपयोग ना होने दें, क्योंकि इसमें दुरुपयोग करेंगे तो हमारे महापुरुषों का दुरुपयोग होगा। प्लीज़ इसको दुरुपयोग ना करें। और मैं इस कैलेंडर के विमोचन में सभी जितने भी सहयोगी हैं सभी को साधुवाद देता हूं। और इसी तरह किसी कार्यक्रम में भाग लेते रहें और सहयोग भी करते रहें, क्योंकि किसी कार्य को सफल बनाने के लिए सहयोग करने के लिए बहुत आवश्यकता है। जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं होगा। दूसरे सहयोग करने से ही किसी चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस कैलेंडर का सदुपयोग करें। सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप बताया साहब वीर सिंह साहब हैं और आप भी पुलिस में थे, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ मास्टर जी हैं राम खिलाड़ी जी। और कैलेंडर को बनाने में जो एक भूमिका रही है, अहम भूमिका रही है, बड़ी भूमिका रही है उनकी, चाहे तो प्रूफ रीडिंग का काम हो, चाहे अन्य कुछ काम हो, डिजाइनिंग का काम हो। मास्टर जी क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज भदंत आनंद जी के द्वारा ये कैलेंडर जो हमने सपना देखा था कि इस तरह से डिज़ाइन नए फॉर्म में है। हालांकि ये कैलेंडर तो 2005 से भी चल रहा था, लेकिन बिल्कुल नया इतिहास के साथ महापुरुषों के और समाज के हीरों के जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस के रूप में अंकित करके एक इतिहास के रूप में आज समाज के लिए भंते महाथीरो जी ने हमारे लिए दिया सब ये। और आज नई साल की मंगल कामनाओं के साथ सबसे अनुरोध करेंगे कि इस कैलेंडर को एक ऐतिहासिक पुस्तक की तरह आगे संयोग करके रखें। और इसके साथ ही सब लोग इस कैलेंडर में आगे बढ़ाने के लिए, मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आर्थिक दान भी दें। आप हमारे साथ भदंत आनंद महाथेरा हैं, जिनका बड़ा योगदान चाहे तो साहित्यिक रूप से चाहे धार्मिक रूप से रहा है। भंते जी कैलेंडर भी आ गया, मैगजीन पहले से निकल रही थी और नई साल भी शुरू हो गई है। देश भर में करोड़ों आपको चाहने वाले हैं, खासतौर से आपके भाषण को आप जो धम देशना करते हैं उसको, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे अवसर पर? मैं इसमें दो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहला शब्द है कैलेंडर से कैलेंडर तक। मैं ये कह सकता हूँ कि कैलेंडर से कैलेंडर तक का दूसरा रूप है थीरो ज्योति की जुबानी, थीरो ज्योति की कहानी। यानी भिक्षु थीरो ज्योति ने 2006 से कैलेंडर से शुरुआत की और उसमें उपासकों के
वो फोटो दिए जाते थे, तो मैं ये कह सकता था या अभी भी कहता हूँ इस बात को कि कैलेंडर इज द मिरर ऑफ सोशल सोसाइटी। इसमें जो उपासक है, जिनके फोटो दिए जाते थे, उससे जिनके पास कैलेंडर था उनको ये जानकारी होती थी ये कौन उपासक है, ये कौन उपासक है। इस कैलेंडर के माध्यम से आदमी ये अनुसंधान कर सकता है कि किस महीने में किन किन महापुरुषों की जन्मतिथि है या पुण्यतिथि है। एक तरीके से ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। और लोगों से भी ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग कैलेंडर को टांग देते हैं। ये टांगने की चीज़ नहीं है, ये पढ़ने की चीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करता हूँ कि इस कैलेंडर को खरीदें। और इसलिए नहीं खरीदें कि वो कोई जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, बल्कि इसलिए खरीदें कि ज़्यादा से ज़्यादा छपे और ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में बटे, ताकि लोगों को अपने महापुरुषों की जानकारी हो सके। महापुरुषों की जानकारी हो सके। हमारे साथ एक आध दो मेहमान और हैं। मास्टर जी, कैलेंडर जो है वो अब आप लोग ने निकाल लिया है और बड़ा सुंदर आज यहाँ पे प्रोग्राम भी आपने आयोजित किया है, तो ऐसे मौके पे, ऐसे शुभ अवसर पर क्या कहोगे तमाम देश भर के लोगों को? मैं देश भर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भंते थीरो ज्योति के द्वारा जो कैलेंडर से कैलेंडर तक का समय बनाया गया है, व्यतीत किया गया है, और ये कैलेंडर बनाया गया है, इसमें हमारे सभी महापुरुषों के जन्मदिन और उनका पुण्यतिथि को दर्शाया गया है। तो ये हमारे समाज को एक नई प्रेरणा देगा, क्योंकि हमें हमारे समाज को यही नहीं पता है कि हमारे महापुरुषों का जन्मदिन कब होता है और उनकी पुण्यतिथि कब होती है। इसलिए ये कैलेंडर ही नहीं बल्कि ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होगा। और मैं इसके लिए भंते थीरो ज्योति को नमन करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की शुरुआत की है जो हमारे समाज में एक नई दिशा देगा। नई दिशा देगा। अंत में हम इस बातचीत को कंप्लीट करने की ओर हैं और हमारे साथ जिन भंते जी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, भंते थीरो ज्योति, शुरू से लेकर के और अब तक वो थीरो ज्योति जी हमारे साथ हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कैलेंडर उन्होंने निकाला और ये 20 साल से लगभग ये निकाला जा रहा है। प्रोग्राम का नाम भी दिया गया कैलेंडर से कैलेंडर तक। तो कैलेंडर से कैलेंडर तक का ये सफ़र 2005 से 2025 20 साल हो गए, यानी कि 20 साल एक लगभग चौथाई शताब्दी जो है वो गुजर गई। भंते जी, पहले तो शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको कि आप 20 साल से निरंतर जो काम कर रहे हो साहित्यिक रूप से बड़ा सराहनीय है। और दूसरा ये है कि आज कैलेंडर आपने इसका विमोचन भी किया है। तो बातें तो तमाम लोगों से बहुत सारी हो गई। एक सवाल आपसे अंत में ये लेते हैं कि आखिरकार अगर कोई इस कैलेंडर को प्राप्त करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, क्या जरिया है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इसको प्राप्त करने के लिए संग्राम विहार पे आ सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं, और कैलेंडर में नंबर भी दिए हैं, ईमेल आईडी दी है। हमारा मकसद ये नहीं है कि ये कैलेंडर निकला और आज ये बंद हो जाए। हमने जो काम हाथ में लिया है अब तक मेरे जीवन में, मुझे भिक्षु बने 23 साल हो गए, 23 साल मुझे पूरे 21 सितंबर को हो जाएंगे। इस दौरान मैंने जो भी काम लिया है हाथ में वो आप सबके सहयोग से पूरा किया है। और ये कैलेंडर 2006 में जब निकला तो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि प्रोफेसर यूजीसी चेयरमैन थे प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब, आरएस गवई, उसमें आपने देखा होगा बिहारी लाल जो पहले मंत्री थे यूपी में, बहुत सारे उसमें मिनिस्टर हो गए, सत्याभ्यानम, प्रकाश राव अम्बेडकर, आठवले जी, उन सबके फोटो थे। लेकिन वो कैलेंडर जब तक आम पब्लिक के बीच में नहीं पहुंचा था, एक ही पेज का था और एक ही पेज पे सभी पूरे 12 महीनों की डिटेल दी गई थी। फिर एक कैलेंडर 2007 में निकला, वो 100 साल तक के लिए बनाया गया। वो हमारे एक इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, इसमें डीडीएम है, CPWD और DDM है सतीश चौधरी, ये हमने और उन्होंने बैठ के प्लानिंग बनाई। और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, बहुत अच्छा उनका साथ मिला, अलीगढ़ के थे, उनके भाई सांसद रहे अशोक कुमार बीजेपी कांग्रेस से। तो हमने ये कैलेंडर निकाल के जब लोगों के बीच में गए तो लोगों ने हमसे कहा कितने का है, तो हमने इस पर एक तो बेचने की मोहर नहीं रखी, क्योंकि समाज की चीज़ ना बेचनी चाहिए और ना मोहर लगानी चाहिए। लोगों ने कहा कितने का है, हमने कहा जो आप श्रद्धा से देंगे उसका है, आप श्रद्धा से सहयोग कीजिए। हाँ, बिना आर्थिक सहयोग के, बिना योगदान के कोई भी कार्य नहीं होता, इसलिए सहयोग अनिवार्य है। तो श्रद्धा से लोगों ने सहयोग किया और कैलेंडर में हम सक्सेस हुए। फिर उसके बाद में दूसरा कैलेंडर निकला। उसके बाद में भंते जी जो हमारे इसके संस्थापक हैं, धम्मथीरो महाथेरो जी, जिनका परिनिर्वाण 2008 में 24 जुलाई को हो चुका है, उसकी पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी पुण्यतिथि बड़े बड़े पैमाने पर मनाई गई, आप सभी साक्षी हैं।
और सबका आगमन होता रहा है समय समय पर। तो इस कैलेंडर को कैलेंडर के नजरिए से मत देखिए, इसने इतना बड़ा समाज जोड़ दिया हमने कि आज भारत के किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो प्रज्ञा दर्पण का नाम ऐसा नहीं होगा कि कोई ना जाने। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर अधिकारियों तक, अधिकारियों से लेकर पदाधिकारियों तक, और पदाधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक, समाज सेवियों से लेकर सभी प्रकार के उपासक इसको जानते हैं। पहले संघ दर्पण नाम आया, फिर प्रज्ञा दर्पण नाम आया। प्रज्ञा दर्पण विगत 2009 से लेकर आज तक चल रही है पत्रिका। प्रज्ञा दर्पण त्रैमासिक पत्रिका। पहले वार्षिक स्मारिका होती थी जो 186 पेज की छपती थी, 216 पेज तक की छपी है, जिसका बजट बहुत ज़्यादा आता था, पैसा निकालना भारी पड़ता था। उसमें भी लोगों ने बड़ा साथ दिया। फिर प्रेम प्रकाश जी से हम जुड़े, उससे पहले तो हमारे ये जो वीर सिंह साहब हैं और मोहनलाल जी इनसे जुड़े। फिर प्रेम प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा साथ दिया। फिर सिंचाई विभाग, PWD, जल निगम। अब मैं ये बात पे आता हूँ कि इस पत्रिका ने क्या दिया। इस पत्रिका ने एक तो व्यक्ति से व्यक्ति को मिलाया। एक उदाहरण दूंगा। एक बार हमारे राजीव कुमार सिंह, जो अभी समय वर्तमान में SP क्राइम है आगरा में, तो उनका चौकी इंचार्ज चरण सिंह। देखिए ये बात एक जगह ही नहीं है, ये हजारों उदाहरण है, लेकिन हजारों नहीं बताने के लिए हुआ हूँ, एक आध उदाहरण बता रहा हूँ। तो चरण सिंह जी ने कहा कि इसमें पत्रिका में तो हमारे CO साहब का फोटो है, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी का। तो वो गए उनके पास, कहने लगे सर मैंने भंते जी किताब में आपका फोटो देखा था। कह लगे हाँ मैंने तुम्हारा भी फोटो देखा था भंते जी किताब में। कह लगे सर मैं भी अपनाऊं, तो मैं भी अपनाऊं। ये प्रकार की, यानी एक ऑफिस में 4 लोग सर्विस कर रहे हैं, 4 साल से बैठे हुए हैं ऑफिस से। ऑफिस वालों को पता नहीं है कि ये आदमी अपना है। इस किताब ने बहुत दूरियां हटाई और सबको नजदीक लेके लाने का काम किया। इतना ही नहीं, मेरठ में एक बार मैं गया तो एक DSTO से मिला। उन्होंने कहा सामने क्यों जा रहे हो? बोला एक उपासक है। बोले मेरे पास में ये कम से कम 10 नहीं हजारों बार आ चुका है, मुझे पता ही नहीं अपना समाज का है, और इस किताब में मैं आपका फोटो देख रहा हूँ। इस किताब की बदौलत आज देश में कहीं भी घटना होती है, पुलिस जुड़ी हुई है, पुलिस को हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, और पुलिस भी वही काम कर रही है जो बुद्ध ने 5 सील बताए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने किताब शुरू की, और किताब के बदौलत ही आज बुद्ध के जो अपना जो बुद्ध विहार बना हुआ है, संगाराम बुद्ध विहार, इसका अतिरिक्त निर्माण जो हुआ है, जिसमें 40 से 45 लाख का खर्चा आया, इसमें इस किताब की भूमिका है। जहाँ भी हमारे उपासक जाते हैं, कोई परेशानी आती है, उसमें जो भी मदद मिलती है, जिस रूप में मिलती है, उसमें भी इस किताब की भूमिका है। तो किताब से फिर हमने सोचा चलो बहुत दिनों से कैलेंडर नहीं निकला, हमने कैलेंडर देखा, हमने चलो कोई बात नहीं एक कैलेंडर निकाल देते। ये बातें हुई हम सबके बीच में, आप सबसे राय ली, मशवरा लिया, और कैलेंडर हमारे बीच में छप के आया। और जिन्होंने सहयोग किया मैं दिल से साधुवाद देता हूँ, और उम्मीद है कि अभी भी मैं ये आशा करता हूँ कि सर किराए की प्रेसों पर छप्पा के मैं थक चुका हूँ, और विजन से बड़ा कोई काम नहीं है। अगर व्यक्ति चुन ले तो कोई बड़ा काम नहीं है। अब मेरा अगला कदम होगा आगामी भविष्य में प्रज्ञा दर्पण की स्वयं की प्रेस लगाना। ये मेरा अगला कदम है, और ये मैं करके छोड़ूंगा, क्योंकि विजन जब हाथ में ले लो तो पीछे मत हटो। और इन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाई है सर ने, मेरे बहुत सारे उपासक हैं, उनमें आप भी शामिल हैं, कि जब आप पीछे कदम हटा लेंगे तो पीछे हट जाएंगे। मैंने सर एक उदाहरण दूंगा 1 मिनट का। मैं एक बार भूटान गया, तो भूटान जब गया तो भूटान में 15-16 लड़के थे, चेन्नई के थे, तो पहाड़ी देखकर कांप गए। टाइगर मोनेस्ट्री है, तामसांग मोनेस्ट्री कहते हैं, भूटान पारो में है, थिम्पू में है। तो मैंने उनको हिम्मत बढ़ाई, तो हम सब ऊपर चढ़ गए। कम से कम बहुत ऊंचाई है, 12 से 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई है। हम चढ़ गए, तो मैंने एक चीज देखी, चींटी अगर हिम्मत करके चढ़ जाए पहाड़ी के ऊपर तो चींटी के पहाड़ी के नीचे होती है, और पहाड़ी को देख के हम डर जाएं तो पहाड़ी हमारे सर के ऊपर होती है, और पहाड़ी पे हम चढ़ जाएं तो पहाड़ी हमारे पैरों में होती है। इसलिए काम बड़ा नहीं है, सिर्फ सोच बनाने की जरूरत है। इसलिए अगला कदम हमारा प्रज्ञा दर्पण द्वारा प्रिंटिंग प्रेस ली जाएगी, बनाई जाएगी, और उसमें मुझे उम्मीद है समाज के सामने जो भी मैंने विषय रखा है समाज ने हमेशा साथ दिया है। उम्मीद करूंगा कि इसमें भी आप सब लोग साथ देंगे।